हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस चैनल पे पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो आनी चाहिए, तो आप लोग ने बोला था कि बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसलिए हम आज से क्लास 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आज हमने क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लिया है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने ऑल सब्जेक्ट में 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव कर दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है क्या? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है और अधिकतम पूछे तो निर्वात में होती है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्रों को क्या कहते हैं? जैसे प्रकाश की किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो वैसे ही प्रकाश की किरण को दर्शाइएगा ना, तो उसे बोलेंगे किरण आलेख। क्या बोलेंगे? किरण आलेख। 2 डिग्री क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका होता है 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होती है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो +2 डायोप्टर होती है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सॉरी, अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है? तो निम्न में से एक ही है जो मिट्टी है, जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। कौन से दर्पण से बनता है? उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। जब भी देखिए 2 माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होते हैं, एक संघनन माध्यम होते हैं। एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। जो हल्का होता है वो विरल होता है, जो भारी होता है, घना होता है, वो सघन माध्यम होते हैं। तो जब भी प्रकाश की किरण ना विरल माध्यम से, मान लीजिए कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में है, क्या है? विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से संघनन में आएगा ना तो अभिलंब की ओर झुकेगा। और जब भी विरल संघनन माध्यम से विरल में जाएगा ना तो अभिलंब से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा? अभिलंब से दूर भागेगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिषयक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिषयक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है साइड मिरर के रूप में? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर हो। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आप बताइएगा दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी होती है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, जिसको कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। परावर्तन के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सैटेलाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? सैटेलाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होती है, क्या हो जाएगी? दोनों अवतल हो जाएगी। दोनों अवतल हो जाएगी। देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी या -15 हो तो क्या हो जाएगा? दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो प्रकाश की अपवर्तनांक के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो sin I/sin R होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। कोई बोले स्नेल का नियम क्या है? तो sin I/sin R। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता कितना होता है? V/U। V/U होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? R/2f, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होती है वास्तविक उल्टा। वास्तविक और उल्टा होती है। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बड़ा और छोटा बनता है। बड़ा और छोटा बनता है। बड़ा और छोटा क्या है? ऑप्शन नंबर बड़ा और वास्तविक है। बड़ा और वास्तविक बनेगा। जब उत्तल लेंस में बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बड़ा और वास्तविक बनता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम में होता है तो यह गोलीय लेंस में होता है। कहाँ होता है? गोलीय लेंस में होता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय होता है कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होगा ना जो मात्रकहीन होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशित केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र।
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद कीजिएगा? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या कीजिएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसे शीशे के कहते हैं सेंटर से। निर्वात में प्रकाश की छाल होती है। निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा हुआ है, यहाँ होगा चाल। क्या होगा? चाल। गलती हो गया है, सॉरी। तो इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ या 108 नहीं करिएगा, इसी पावर में है। क्या है बताते हैं आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन दर्पण के प्रयोग करता है? अवतल दर्पण के। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो पतले दर्पण की आवर्धन क्षमता कम होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। निश्चित बात है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्राकृतिक होती है, ते आभासी एवं सीधा होगी। क्या? आभासी एवं सीधा होगी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होता है अनंत पर। कहाँ होता है? अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अनंत पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होती है प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशित केंद्र एवं फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब होता है फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होता है फोकस पर। फोकस लेंस प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तनांक के पश्चात क्या होती है? यहाँ केंद्र नहीं है, यहाँ पे केंद्र है। लेंस के प्रकाशित प्रिज्म से गुजरने वाली, यहाँ कर लीजिएगा प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें का अपवर्तनांक पश्चात होती है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म ऐसा होता है, प्रिज्म ऐसा होता है, जब इससे सूर्य के प्रकाश निकलती है ना, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका शॉर्ट ट्रिक है बैजनी पिलाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इसी तरह सॉरी, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, हमें लगा ख़त्म हो गया। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तनांक के पश्चात होता है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तनांक के पश्चात क्या होती है? तो निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के दूर जाती है। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए बाय, थैंक यू।